में ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। एक तरफ जहां कैश कार्ड मामले में ईडी ने पूछताछ शुरू की है, वहीं दूसरी तरफ संथाल परगना में 1000 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में साहिबगंज के डीसी से भी ईडी पूछताछ में जुटी हुई है। अब मामले को लेकर झारखंड में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि ईडी की जांच की कवायद 1 साल से चल रही है, लेकिन नतीजा सिर्फ उन्होंने उल्टा ही देखा है। इसके लिए केंद्र पर निशाना भी साधा। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता शमशेर आलम ने कहा कि वो हर निष्पक्ष जांच का स्वागत करते हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि प्रवर्तन निदेशालय बदले की रणनीति के तहत काम कर रही है। इस पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कांग्रेस और जेएमएम पे पलटवार किया। देखिए, ईडी की जो कवायद है पिछले मुझे लगता है करीब 1 साल हो गए, उसी की कड़ी है। और चूँकि ईडी एक संवैधानिक संस्था है, वो लगातार जांच कर रही है। नतीजा तो अभी तक सिफर है। हालांकि कई एक सवाल उठे हैं ईडी के जांच पर। अवैध खनन की बात आती है। शुरुआत हुई थी मनरेगा से, बात अवैध खनन तक चली गई, और अवैध खनन में भी सिलेक्टिव, उसमें स्पष्ट रूप से डॉक्यूमेंट है कि पिछली सरकार में, पूर्ववर्ती सरकार में बेतहाशा लूट हुई थी खनिज संपदाओं की। गठबंधन की सरकार है, उसको देश और दुनिया में उसके इमेज को खराब किया जा सके, उसको बदनाम किया जा सके। अब तक के कार्रवाई में ईडी को कहीं कुछ राजनेता के पास से या राजनेताओं पर किसी तरह का कोई मामला बनता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ईडी को बार बार झारखंड का रास्ता ही दिखाई दे रहा है। ये स्पष्ट दर्शाता है कि ईडी बदले की भावना में झारखंड में काम कर रही है, और हमको लगता है कि इसमें पार्टी से ऊपर हट के, ऊपर उठ करके और सारे लोगों को एकजुट होकर के ईडी के खिलाफ जागरूक होना चाहिए और ईडी के खिलाफ एक मुहिम चलाना चाहिए कि झारखंडी जनता के और झारखंडी सरकार के अस्मिता और इज्जत पर खेलने का हक ईडी को नहीं है। देखिए, जो फंसता है ना, जिसके ऊपर आरोप लगता है, वो इसी तरह के आरोप लगाया करता है। कहीं भी आप देख लीजिए, कोई भी आरोपी है वो इसी तरह का बोलता है कि मुझे जानबूझकर फंसा दिया गया है। अरे भाई, ईडी अपना काम करेगी कि नहीं करेगी? तो ईडी जो काम कर रही है उसको करने दीजिए। आपका जो काम है आप कीजिए। भाई, सबके काम बटे हुए हैं। हर व्यक्ति, हर संस्था के अंदर सभी लोगों के काम बटे हुए हैं। ईडी अपना काम कर रही है, पूछताछ कर रही है, और यदि लगेगा कि इस केस में मेरिट है, प्रमाण है, तो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी और उसके आधार पर फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। पूरे खबर पे मनीष मेहता हमारे साथ लाइव है, रेजिडेंट एडिटर रांची से। मनीष, सियासत जरूर शुरू हो चुकी है ईडी के कार्रवाई पे, जहां बीजेपी कह रही है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इससे क्यों घबरा रही है जेएमएम? तो जेएमएम का कहना है सिर्फ रांची ही ईडी को नजर आ रहा। क्या लग रहा है, सियासत और तेज होगी इस मामले पर? देखिए, सियासत तो पहले से ही तेज़ हो चुकी है, और बस अब अगर हम आज के दिन की अगर बात करें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि आज न सिर्फ एमएलए कैश कांड मामले पर ईडी कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी से पूछताछ करेगी, बल्कि दूसरी तरफ जो इलीगल माइनिंग, जो 1000 करोड़ के स्कैम की बात ईडी कर रही है, उस मामले में एक बार फिर से साहिबगंज के उपायुक्त को ईडी ने तलब किया है। 11 बजे का वक्त दिया गया है दोनों ही व्यक्तियों को पेश होने के लिए। तो अब देखने वाली बात यह है कि इरफान अंसारी और साहिबगंज के उपायुक्त दोनों अलग अलग मामले में उन्हें बुलाया गया है, दोनों यहाँ पर आज आते हैं या नहीं आते हैं। जहाँ तक आपका सवाल रहा कि राजनीति का, इस पूरे मामले में आप देखिए कि पिछले तकरीबन 1 साल से लगातार राजनीति चरम पर है। सरकार की तरफ से गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ईडी को एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है और इसके जरिए सरकार को अपदस्थ करने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि ये गंभीर भ्रष्टाचार जो है वो राज्य सरकार स्पॉन्सर्ड किया हुआ है, और इस वजह से तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं, और जब जांच सही दिशा में जा रही है तो ये घबराए हुए हैं। तो फिलहाल एक दूसरे पर राजनीति आरोप जो है, प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच इंतज़ार हो रहा है साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव का, और साथ ही साथ एमएलए कैश कांड मामले में विधायक इरफान अंसारी का, जिन्हें 11 बजे यहाँ पहुँचना है। जी।
तो जानकारी क्या मनीष मिल पा रही है? इरफान अंसारी आज ईडी के सामने पेश हो रहे हैं या फिर एक बार फिर से हम लोग देखेंगे कि समय की मांग दोबारा की जाएगी? देखिए, इसमें जो हम लोगों ने पहले भी जो ट्रेंड्स देखे हैं उसमें कि 11 बजे का जो वक्त रहता है पेश होने का, उस दरमियान या तो जिन्हें बुलाया जाता है वो यहाँ पर आते हैं या फिर जो उनके वकील होते हैं वो आकर के यहाँ पर एक रिटर्न एप्लीकेशन देते हैं और टाइम मांगते हैं। लेकिन क्योंकि इससे पहले भी इरफान अंसारी ने एक टाइम जो है ऑलरेडी लिया था कि उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी और उसके बाद उन्होंने उनके वकील आकर के उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था, जिसके बाद उन्हें 6 फरवरी का दिन जो है टाइम अलॉट किया गया था। अब देखने वाली बात यह है कि इरफान अंसारी आज यहाँ पर आते हैं या फिर उनके विधायक आते हैं, उनके तरफ से उनके वकील आते हैं। लेकिन इस बीच जो दूसरा एक और मामला है जो बेहद ही गंभीर मामला है 1000 करोड़ के इलीगल माइनिंग स्कैम का, उस मामले में एक बार फिर से साहिबगंज के उपायुक्त से आज पूछताछ होनी है। अब देखने वाली बात यह है कि आज साहिबगंज के उपायुक्त आज यहाँ पर आते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष आपका जुड़ने के लिए। तो पिछली बार 7 घंटे पूछताछ हुई थी उपायुक्त से और इस बार देखना है कि क्या कुछ निकल के आता